अब मैं अपने प्रताप गौरव केंद्र के अब तक के निर्माण की और आगे की योजना के बारे में जानकारी देने हेतु हमारी समिति के सदस्य माननीय ओनियो साहब से निवेदन करूंगा कि वे जानकारी दें। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने राजस्थान क्षेत्र के संघ चालक जी, श्रीमान गुलाबचंद जी कटारिया, अपने समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के.एस. गुप्ता, महामंत्री मदन मोहन जी का, पधारे हुए भाइयों और बहनों, एक छोटी सी बात से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। अकबर का आक्रमण चित्तौड़ पर 1567 में हुआ था। इसको सफलता हासिल नहीं हुई। उस समय में मीराबाई के चचेरे भाई जयमल जी वो सेनापति थे, पत्ता चौड़ावत के साथ में। अकबर ने सोचा कि इसको खरीद लिया। हमारे को मालूम है कि बहुत सारे लोग बिक चुके थे। उन्होंने टोडरमल को भेजा। टोडरमल वहां गया और उसने कहा कि तुम मेड़ता के रहने वाले हो, तुम्हें हम मेड़ता दे देंगे जीतने के बाद, नागौर दे देंगे, जोधपुर दे देंगे और यहां नहीं चित्तौड़ का भी राज्य तुम्हें दे देंगे, एक बार तुम हमें चित्तौड़ विजिट करवा दो। वो जो जवाब देता है ना, वो ध्यान से सुनना। वो कहता है, भूखन मेटे मेड़ तो न मेटे नागौर, रजवट भूख अनोखड़ी, मिटे मर्या चित्तौड़। जब तक मैं चित्तौड़ के लिए अपना बलिदान नहीं दे देता, तब तक मेरी भूख मिटती नहीं। तुम क्या मुझे चंद चांदी के टुकड़ों में खरीदने के लिए आए हो? मैं बिकने वाले लोगों में से नहीं हूं। अकबर को कहना कि युद्ध भूमि में ही मेरे से मुकाबला होगा। ये मैंने एक छोटा सा दृष्टांत आपके सामने इसलिए रखा कि इस धरती के कण कण में ऐसे हजारों लाखों दृष्टांत छुपे हुए हैं। आज का दिन हम सब लोगों के लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। 28 फरवरी को महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था। आज भी 28 तारीख है। 18 अगस्त 2008 को परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, उस समय सर कार्यवाही जी थे, आपके ही कर कमलों से शिलान्यास हुआ था। आज लोकार्पण भी आपके द्वारा ही हुआ। ये जो प्रताप की गाथा है, मेवाड़ की गाथा है, राजस्थान की गाथा है, भारत की गाथा है, विश्व भर के अंदर इसकी कोई सानी नहीं है। अपने राजस्थान में बहुत पहले एक बहुत ही श्रेष्ठ महापुरुष संघ का काम करने के लिए आए, प्रांत प्रचारक के नाते, क्षेत्र प्रचारक के नाते काम किया, माननीय सोहन सिंह जी। वो जब घूमते थे तो उनको मालूम पड़ा कि यहाँ का इतिहास कैसा अद्भुत है, पूरे विश्व में इसकी कोई सानी नहीं है। ये इतिहास जीवंत होकर के लोगों के सामने लाना चाहिए। उन्होंने सपना देखा, संघ के लोगों ने उसको पूरा किया। अपने नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि संघ में अनामिकता, आत्मविलोपी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा मात्रा में रहती है, संस्कार भी वैसे ही रहते हैं। फिर भी मैं 3 लोगों का नाम लेना चाहता हूँ, माननीय सुरेश जी सर, दुर्गादास जी और प्रकाश जी। पूरी ताकत से इस काम के लिए सारे संसाधन जुटाए। गोविंद सिंह जी ताक इतनी बड़ी उम्र में रात दिन धूप में खड़े रह करके ये जितना आप कुछ निर्माण भव्य देख रहे हैं, उसके पीछे इनकी सफलता का कारण है। ये जो प्रताप गौरव केंद्र बना है, इसका नाम हमने दिया राष्ट्रीय तीर्थ। धार्मिक तीर्थ तो आपने सुने हैं, राष्ट्रीय तीर्थ पहली बार नाम सुना होगा। क्यों? बप्पा रावल काबुल कंधार तक गए, वहां भगवा झंडा फहरा के आए। महाराणा लाखा गया जी को मुगलों से मुक्त करा के आए। अब गया जी से मेवाड़ का क्या लेना देना? काबुल कंधार से क्या मतलब?
ये जो भावना है ना, ये संपूर्ण देश मेरा है, इसको हमने राष्ट्रीयता का नाम दिया। इस भावना को जगाने का काम यह तीर्थ करेगा। इसलिए यहां जो चीज दर्शाई जा रही है उसका मैं बहुत संक्षिप्त वर्णन करता हूं। आपने देखा केंद्र में विराजे हुए हैं महाराणा प्रताप, एक अलग ढंग का अनकंपेरेबल पोज है, जंगल में बैठे हुए चट्टान के ऊपर। महाराणा प्रताप ने स्वयं सुख वैभव सब त्याग दिए, जंगल जीवन स्वीकार किया, लोगों के जैसा जीवन जिया, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके रहे। इसलिए राज सन्यासी की मुद्रा है और उनके चरणों से बहता हुआ वाटरफॉल। दाहिनी ओर एक बड़ा थिएटर बनाया है, 500 लोग फिल्म देख सके। फिल्म बनाई है, 35 मिनट की फिल्म है, बड़ी रोमांचक गाथा है पूरे मेवाड़ की। फिल्म चित्र प्रदर्शनी, महाराणा प्रताप का एक चित्र हम देखते हैं, बाजू में ऐसे तलवार भाला लिए हुए खड़े रहते हैं, पर चित्रकारों ने बहुत अच्छे चित्र बनाए। आप देखेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। उनका पूरा जीवन चित्र प्रदर्शनी के रूप में दर्शाया है। मेवाड़ में जितने महापुरुष पैदा हुए उनके मॉडल बनाकर उनके बारे में जानकारी दी गई। हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप की विजय हुई थी, इस घटना को 100 मूर्तियों के माध्यम से लाइव दर्शाया गया है। एक विशेष मेवाड़ के विशिष्ट घटनाएं, पद्मिनी, मीराबाई, पन्नाधार, हाडी रानी, इनके लाइव मैकेनिकल मॉडल। बनवीर आता है, तलवार मारता है, चंदन फड़फड़ाता है। 15 साल का था चंदन, उसको मालूम था कि मेरा बलिदान होना है। माँ और बेटा दोनों कितना बड़ा त्याग करते हैं। 3-4 मिनट में घटना जीवंत हो जाती है। हाडी रानी 17 साल की अपने पति को प्रेरणा देती है, गर्दन काट देती है, शरीर तो क्षण भंगुर है, अगर हार के आएंगे तो बाद में भी मरेंगे, तो पहले क्यों नहीं। वो उस नरमुंड की माला बना करके युद्ध करता है, 3 दिन तक औरंगजेब की सेना को रोके रखता है। सारे दृश्य लाइव है, मैकेनिकल मॉडल के रूप में 1.25 घंटे का एक मेवाड़ का सारा चित्रण उसके अंदर किया गया है। एक विशेष बात यह है कि अखंड भारत का एक बड़ा लाइव मॉडल बना है, उस पर देश भर के सारे तीर्थ स्थान, पर्वत, नदियां, ये सब है। एक 20 मिनट का लाइट एंड साउंड शो, भारत दर्शन, भारत के बारे में जानकारी, भारत के महापुरुषों के बारे में जानकारी। हम जानते हैं जितनी अधिक जानकारी होती है उतना ही अधिक भक्ति का भाव पैदा होता है। भारत के प्रति भक्ति का भाव पैदा करने के लिए ये भारत दर्शन का कार्यक्रम है। उसी के ऊपर मेवाड़ के 9 मंदिर बनाए जा रहे हैं, भक्ति धाम। चारभुजा जी, द्वारकाधीश, श्रीनाथ जी, एकलिंग जी, सामलिया जी, चामुंडा माता, केसरिया जी, राम दरबार और गणेश जी। धार्मिक आस्था को भी समाधान मिलना चाहिए। राजस्थान के महापुरुषों की एक बड़ी दीर्घा बनाई है। मेवाड़ छोड़ करके राजस्थान के 24 महापुरुषों की मूर्तियां लगाई है, उनके बारे में जानकारी दी है। और सबसे अंत में ऊपर भारत माता का मंदिर है। ये यात्रा प्रताप से शुरू होकर के भारत माता पर पूर्ण होती है। उसके नीचे ध्यान कक्ष है। वो ध्यान कक्ष देश के लिए ध्यान, मेडिटेशन फॉर नेशन, उसके लिए मोटिवेशन। मैंने आने वाले दर्शकों को याद कराया जाएगा कि हमारे जो पूर्वज थे कैसे थे, हम उनके वंशज हैं। हमारे अंदर भी वो सारी चीजें होनी चाहिए। अगर हम इसका संकल्प करके यहां से जाएं तो भारत माता को साक्षी मान के संकल्प करें कि हम तेरे लिए अपने जीवन लगाएंगे। संकल्प करके वो लौटे। माने ये कोई पर्यटन स्थल नहीं है, टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। बहुत बार अखबार के लोग, बाकी लोग भी कहते हैं कि ये टूरिस्ट, इसलिए हमने नाम जानबूझ करके राष्ट्रीय तीर्थ रख दिया जिससे कि मैसेज ठीक ढंग का जाए करके उन्हें देश के लिए जीने की प्रेरणा देने वाला एक राष्ट्रीय तीर्थ है। आज उसका लोकार्पण होने जा रहा है। 9 दिसंबर को इसको जनता के लिए शुरू करेंगे। महिलाओं की टिकट 250 रुपये है। लोग बात पूछते हैं टिकट कितनी रखेंगे, 2.5-3 घंटे पूरे देखने में लगेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं, नॉमिनल 100 रुपये टिकट रखा है। और वो भी टिकट नहीं है यार, सहयोग राशि। इस बड़े राष्ट्र यज्ञ में हमारी अपनी भी एक आहुति पड़े, इसके लिए ये चीज रखी है। मतलब मेरा आपका लगभग 8 साल का ऐसा अनुभव है कि धन की आधिक्यता कभी नहीं रही, पर कमी भी कभी नहीं रही। जब जैसी जरूरत पड़ती, पता नहीं कहां से कोई न कोई आकर के दे के चले जाता।
तो ये इस बात को सिद्ध करता था कि हम जो संघ का काम कर रहे हैं वो ईश्वरीय कार्य है और भगवान इसको मदद देता है। स्वयं लोग चला करके अनेक प्रकार से सहयोग दिया है, परोक्ष अपरोक्ष। जिन लोगों ने सहयोग दिया है उनके ऋण से तो समिति ऋण नहीं हो सकती, किंतु उनको राष्ट्रीय यज्ञ में कुछ अवसर हमने प्रदान किया, इसलिए उन्हें हमें धन्यवाद देना चाहिए। संक्षिप्त में मैंने प्रताप गौरव केंद्र की सारी बातों को आपके सामने रखा है। मुझे आशा है आज का ये जो भव्य स्वरूप अपने सामने दिख रहा है वो लगता तो यही है कि 40% काम हो गया है और 60% आज हो जाएगा। इसी विश्वास के साथ धन्यवाद।